नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पे फेडरल बैंक की। और फेडरल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से वो डिलीवर कर नहीं पाता। कोविड के पहले का अगर आप हाई देखें तो यहाँ पे दिख जाएगा कि 110 120 के अराउंड था, अभी 154 पे है। तो इससे अच्छा तो आपको एसबीआई दिख जाएगा पब्लिक सेक्टर में, आईसीआईसीआई दिख जाएगा। तो ये लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं कोविड के बाद से, लेकिन फेडरल बैंक में कुछ खास तेज़ी बनी नहीं है। तो पास्ट हो गया ये, तो आगे के आउटलुक है ये इंपॉर्टेंट है। पास्ट से कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए, कंपनी मंथली अपडेट लेके आई है अभी। मंथली नहीं, क्वार्टरली अपडेट है ये 3 महीने का, कि कैसे कैसा यहाँ पे सब कुछ रहा है फिगर। रिजल्ट और अपडेट में अंतर होता है। रिजल्ट में आपको प्रॉफिट और मार्जिन और आरओई आपको पता चलेगा, साथ में यहाँ पे एनपीएस पता चलेंगे। लेकिन इसमें जो है जो अपडेट होता है इसमें बेसिक जो बिजनेस है कंपनी का, वो चीज़ आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट ये कह रहा है कि अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में है ये। और वो जोन यहाँ तक ये आप बना सकते हैं कि 20 पॉइंट का जोन बना हुआ है 140 से 160 के बीच का। इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड करता है। ऊपर 160 पे आ रहा है, इधर देख सकते हैं रेजिस्टेंस मिल रहा है। नीचे इसको खरीदारी मिल रही है 120 के अराउंड, 140 के अराउंड, और 160 के अराउंड इसे सेलिंग में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं इसके ऊपर निकला था, लेकिन फिर कोई न्यूज़ आई होगी तो ये फिर नीचे आया। तो अभी फिर से 160 के आसपास जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे फाइनली ब्रेकआउट दे और अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अच्छा पैसा बना के दे। इसका मैं मंथली चार्ट भी आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि कंपनी तो बहुत पुरानी है। बैंक यहाँ पे 1995 में यहाँ पे इसके अराउंड इसकी लिस्टिंग हुई है 1995 में। और तब से ये यहाँ तक कह सकते हैं कि 2000, ये देख सकते हैं आप तक 2018 17-18 तक इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद से ये जो जोन है, इसके बाद इसने काफ़ी इसके नीचे टाइम स्पेंड किया। अब ऊपर निकला भी है तो बहुत, जैसे और सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट होता है तो स्पाइक आता है, उस तरह नहीं मूव है, धीरे धीरे ही सही चल रहा है ऊपर। तो देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें कि कितना फोरकास्ट है, तो 178 रुपये का यहाँ पे 1 साल का टारगेट एवरेज चल रहा है लेके। और जो कि अभी करंट भाव से 15% ऊपर है। सबसे मैक्सिमम टारगेट जो है वो 200 रुपये का है, और मिनिमम जो टारगेट है 135 का है। तो देख सकते हैं कि मतलब इसमें गिरावट जो डाउन साइड है, जो सबसे नेगेटिव ब्रोकर है ना, जो कंपनी के बिजनेस को ना भी पसंद कर रहा है, उसने भी टारगेट 135 का रखा है। और जिसको सब कुछ अच्छा लगता है उसने 200 का रखा है। तो आप बीच का मान के चलिए 178 का यहाँ पे ये एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है। तो मेनली बाई साइड में ही है। 25 लोग कह रहे हैं स्ट्रांगली बाई करने को, तो 28 इधर हो गए। सेलिंग साइड में एक कोई है जिसने 135 दिया होगा। ठीक है, 6 लोग कह रहे हैं अगर आपके पास है तो होल्ड रखिए इसे। और अगर हम एनुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2026 में आपको मैं दिखा दूँ, 2026 में कंपनी का ईपीएस जो है अनुमान कहता है कि 24 रुपये के आसपास हो जाएगा। और 24 पे अगर आप यहाँ पे 10 का भी पी रेशियो रखते हैं तो 240 का यहाँ पे शेयर प्राइस निकल के आना चाहिए। अगर ये 26 यहाँ पे 24 2026 में 24 का पी होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि स्टॉक अगर हम बात करें कि करंट कितने वैल्यूशंस पे ट्रेड करता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। और 37,000 का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखिए, पी रेशो 9 के आसपास है। ठीक है, तो मैंने वही 10 का लिया सीधा। तो अगर आप 9 से भी करते हैं, 24 इंटू 9 कर लीजिए यहाँ पे 3, और यहाँ पे 216 रुपये का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है 2026 में। यानी 24 चल रहा है अभी, 1 साल निकालने के बाद 2025 में। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं अपडेट की, तो चलिए अपडेट भी देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट बता दिया 140 160 का जो रेंज है उसका इंतजार करिए ब्रेकआउट का। और नीचे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 120 का है। 120 तो इस कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लॉन्ग टर्म का यहाँ पे चार्ट देख के बता रहा हूँ। और ऊपर के साइड में देखिए इसका ऑल टाइम हाई भी बता देता हूँ, 166 है। तो 160 के ऊपर निकलेगा फिर ये 200 की तैयारी करेगा। तो यहाँ पे डेट देख सकते हैं 3 अप्रैल आज का है ये। और यहाँ पे ये नोटिस में लिखा है इन्होंने कि जो टोटल डिपॉजिट्स है ना, जो आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, वो 2 लाख यहाँ पे 52,000 करोड़ को क्रॉस कर गए हैं। 18% का ग्रोथ हुआ है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें तो ये बहुत मैसिव ग्रोथ है 18% का। और जो कस्टमर यहाँ पे अगर बात करें तो जो कस्टमर डिपॉजिट है यहाँ एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये 2 लाख 40,000 करोड़ है। ये 252 तो
252 अगर बात करें 252 का जो फिगर दिख रहा है ये टोटल है। अगर इसमें से थोड़ा एक्सक्लूड कर दें इंटर बैंक, जो बैंक आपस में पैसे जमा करते हैं एक दूसरे में, उसको एक्सक्लूड करके अगर सिर्फ कस्टमर का निकालें तो वो भी 240 है। ठीक है, 240,000 यानी 2,40,000। ठीक है, इसमें 19% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा जो एडवांसेस हैं, जो बैंक पैसा आगे वहाँ लोन देता है, उसमें भी 20% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2,12,758 करोड़ का यह फिगर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त फिगर है। और रिटेल और टू होलसेल बैंकिंग का यहाँ पे रेशियो 56-44 अभी है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कासा रेशियो कितना बना है, तो ये रहा यहाँ पे इस क्वार्टर का देखें तो 29% है। ठीक है, तो ये घटा है, ईयर ऑन ईयर घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्का सा घटा है, ये 1.2%। तो ये थोड़ी सी कासा रेशियो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कासा, देख सकते हैं कि जो बैंक के टोटल डिपॉजिट्स हैं ईयर ऑन ईयर, कस्टमर डिपॉजिट की बात करते हैं 19% का ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन जो कासा है, कासा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें कस्टमर पैसा रखता है तो इसे 3-4% का रेट मिलता है। इसमें 3-4% का यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में आपको, यहाँ पे करेंट अकाउंट में तो फिर भी नहीं मिलता। करेंट अकाउंट बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है जहाँ पे वो बहुत पैसा रखते हैं उनको, लेकिन ट्रांजैक्शन ज़्यादा जल्दी जल्दी करना रहता है, तो करेंट अकाउंट उनके लिए। ज़्यादातर पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर हम लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं जिसमें 3-4% मिलता है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है देखिए यहाँ पे वो 74,000 करोड़ के आसपास है। इसमें सिर्फ 6.5% की ग्रोथ हुई है। वहीं टोटल कस्टमर डिपॉजिट में 19% की ग्रोथ हुई है। तो कासा के अलावा और क्या होता है, देखिए कासा के अलावा और क्या होता है, एफडी आरडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें कस्टमर क्यों ज़्यादा प्रेफर करे, क्योंकि इसमें 7-8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, टेन्योर फिक्स रहता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल यही होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि 19% की टोटल रेट जो आई है उसको लीड किया है एफडी आरडी ने, क्योंकि कासा में सिर्फ 6.5% का ग्रोथ है। इसलिए जो कासा रेशियो है, कासा रेशियो मतलब कासा का अमाउंट रख के टोटल यहाँ पर करेंगे तो वो कम हो गया है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो लगभग 3% कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.2 कम हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी सारे फिगर कंपनी के ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारे टेबल में कि कहाँ कितना ग्रोथ हुआ तो सब देख सकते हैं। एडवांसेस में 20% का ग्रोथ है, डिपॉजिट्स में 18% का ग्रोथ है। तो ये चीज़ है, बढ़िया यहाँ पे फिगर है। कासा पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा बस।